Hello everyone, welcome to Alchemist Education. I am Blajja Sulman. So student, in our series of बोर्ड 2025 मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 साइंस और मैथ्स और एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसी सीरीज में आज हम कर रहे हैं आपके क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ आपका क्वेश्चन गिवन है, सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न ग्रे इन सनलाइट। दैट मीन्स क्या गिवन है यहाँ पर, जो सिल्वर क्लोराइड है उसे आपने एक चाइना डिश में रखकर सनलाइट में एक्सपोज कर दिया है। ठीक है। सो आपको बताना है राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन चाइना डिश। दैट मीन्स जो सिल्वर क्लोराइड को जब हमने चाइना डिश में रखा तब उसका कलर क्या था। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है। तो जब सनलाइट में हमने रखा उसे तो उसमें क्या केमिकल रिएक्शन हुई और उसका हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन करना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ राइट डाउन करनी है एंड स्टेट वन यूज ऑफ दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन का क्या यूज है उसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक है, आपने इसे एक्सपोज किया, किसके अंदर किया, सनलाइट के अंदर। तो ये एक्चुअल में होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। जो भी डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा AgNCl2 के अंदर। ठीक है। इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्लोरीन प्रोडक्ट में 2 एटम है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, देन ये आपका यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ठीक है। तो देखिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो आपका थोड़ा सा वाइटिश येलो होता है। ठीक है। ठीक है। वो एक्चुअल में येलो कब होता है, जब वो डिकम्पोजिशन होने लगता है, अदरवाइज उसका कलर वाइट होता है। और जब डिकम्पोज हो जाता है तो यहाँ पर एक क्लोरीन गैस जो लिबरेट हो जाएगी एंड हमें मिलेगा सिल्वर। और सिल्वर का कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ग्रे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन है, राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन चाइना डिश। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 कलर है, व्हाइट एंड ग्रे। आपको कौन सा बताना है, जब हमने चाइना डिश में उसे रखा है। तो जब हम स्टार्टिंग में रख रहे हैं तो उसका कलर क्या होगा, व्हाइट। तो ये ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा व्हाइट। देन दूसरा है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट। तो ये फोटो हो गया। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट है, उससे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं ये आपका क्या हो गया, फोटो डीकम्पोजिशन। ठीक है। सनलाइट में जो ब्रेक डाउन होता है वो फोटो डिकम्पोजिशन होता है एंड ये ऑलरेडी उसकी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ राइट डाउन कर दी। देन स्टेट वन यूज ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है। एंड वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका एक यूज बताना है। तो सिंपल है, ये आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। कहाँ होता है, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है वहाँ पर यूज होता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में एक्चुअल में क्या होता है, जो पहले वो फिल्म डेवलप करते थे, फिल्म के ऊपर क्या होता है, जो AgCl है इसकी कोटिंग होती है। जब इसको डेवलप करते हैं, लाइट में हम लेकर आते हैं, डेट मीन जब हम फोटो क्लिक करते हैं, जो कैमरे के अंदर लाइट जाती है ना, उससे क्या होता है, क्लोरीन जो होता है ना ये इलोबरेट हो जाता है और सिर्फ वहाँ पर सिल्वर बचता है, देन उससे उसकी पिक्चर क्रिएट हो जाती है। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब अगर इसकी जगह कोई और हमें केमिकल यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर आयोडाइड यूज कर सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं। क्या 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 कर सकते हैं, AgI कर सकते हैं, AgBr यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन कौन सी है, फोटो डिकम्पोजिशन। किसका फोटो डिकम्पोजिशन हुआ, सिल्वर क्लोराइड का। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो जब चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड को रखा उसका कलर वाइट था। ठीक है। इसका डिकम्पोजिशन हुआ, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हुआ, देन ये हमारी केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई एंड यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। एंड उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर के जो भी हैलोजन, दैट मीन सिल्वर आयोडाइड या ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स टुगेदर। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो पोटेशियम आयोडाइड है दैट मीन्स
Ki, ठीक है, इसका एक एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, इसे मिक्स कर दिया हमने, किसके अंदर कर दिया, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3। देखिए स्टूडेंट, जितने भी आपके ये केमिकल्स हैं उनके प्रॉपर केमिकल फॉर्मूला विद कलरिंग, ठीक है, इसकी हमारा एक पूरी एल्केमिस्ट का एक असाइनमेंट 0 है, जिससे हम डिस्क्रिप्शन की में उसका लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी आपके केमिकल यूज हुए हैं उनका केमिकल फॉर्मूला विद देयर कलर उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ उसे आप प्रिंट आउट निकलवा कर आपकी स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लेना और डेली उसमें आप डेली उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, जिससे आपके सारे भी जितने भी केमिकल यूज हो रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में उनके केमिकल फॉर्मूला विद देयर कलर उसके आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने ले लिया, अब इसको हमने रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा KNO3 दैट मीन्स पोटेशियम आयोडाइड, एंड यहाँ से बन जाएगा पोटेशियम नाइट्राइड एंड लेड आयोडाइड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें ये एक में वाइट कलर का आपका वाइट ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, और जब ये बन जाएगा तो लेड आयोडाइड जो होता है ये आपका येलो कलर का PPT यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं ये हमारी केमिकल इक्वेशन है बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर नाइट्रेट 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब आयोडीन पोटेशियम हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पर हमें पोटेशियम 2 करना है। देन आयोडीन 2 है, एंड लेड आपका 1 मिनट, लेड यहाँ पर, ठीक है। तो लेड दोनों तरफ 1 मॉलिक्यूल्स है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर पोटेश जो है वो नाइट्रेट के साथ कनेक्ट हो गया और जो आयोडीन है वो लेड के साथ हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर हमने ले लिया है AB + CD, ठीक है, जो A है D के साथ कनेक्ट हो जाए और B C के साथ कनेक्ट हो जाए, तो इस टाइप की कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, ये रिएक्शन हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट। और मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, दैट मीन्स आफ्टर रिएक्शन एक प्रोडक्ट बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, वो इनसॉल्युबल होता है तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेड आयोडाइड ये इनसॉल्युबल है और ये सेटल डाउन हो जाता है और ये येलो कलर का प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का और इस रिएक्शन में कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी हो गई है, ये हो गई है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो येलो प्रेसिपिटेशन ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, और ये हो गई है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। ये बोर्ड 2023 में आया था, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही कॉमन है। जब भी आपको बताना होता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें कलर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। State whether the given chemical reaction is a redox reaction or not. Justify your answer. आपको बताना है ये redox reaction है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि redox reaction क्या होती है। तो redox reaction वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या होता है, रिडक्शन भी होता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ऑक्सीडेशन में, आइदर तुम ऑक्सीजन गेन करो, ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई भी आपका एक केमिकल है या फिर कोई भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर वो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, क्या कर दे, रिमूव कर दे। तो ऑक्सीजन का ऐड होना एंड हाइड्रोजन का रिमूव होना ये होता है ऑक्सीडेशन। देन इसी का अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन, दैट मीन्स ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये होता है क्या होता है, रिडक्शन,
ठीक है। और अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन दैट मीन्स आइदर ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, या फिर रिडक्शन दैट मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर है MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O and Cl2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले ऑक्सीजन, ये है मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, लेकिन इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, MnCl2 में। दैट मीन्स यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई हमारी रिडक्शन। ठीक है, किसका रिडक्शन हुआ, MnO2 का रिडक्शन हुआ, किसमें हो गया, MnCl2 के अंदर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा HCl है। ठीक है, HCl में क्या हो गया, जो क्लोरीन है वो Cl2 में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया, उसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और हाइड्रोजन को रिमूव करना मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, किसका ऑक्सीडेशन हो गया, HCl का ऑक्सीडेशन हो गया Cl2 में। तो इस रिएक्शन में हमारा रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये आपको मेंशन करना है, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है MnO2 का, किस में हो रहा है, MnCl2 में। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl का, किस में हो रहा है, Cl2 में। तो दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इस एक ही इक्वेशन में हो रही हैं, देन वी कैन से इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अ रिएक्शन इन विच गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, दैट मीन्स आइदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। साथ ही साथ में इसमें हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए MnO2 किस में रिड्यूस हो गया, MnCl2 में। क्यों हो गया, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। देन HCl ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, Cl2 में। क्यों, क्योंकि HCl ने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन ये भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन से रिगार्डिंग है, ये भी आपका CBSE 2023 में आया था। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन रिड्यूस, आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो देखो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो कि दूसरे एजेंट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिडक्शन होता क्या है, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो हाइड्रोजन कैसे ऐड होगी, जब कोई दूसरा उसे हाइड्रोजन देगा, तो जो हाइड्रोजन देता है वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूव, ऑक्सीजन अगर रिमूव होगा तो वो कहाँ जाएगा, किसी ना किसी के पास तो जाएगा। इसका मतलब जो ऑक्सीजन ले रहा है वो भी क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो हाइड्रोजन देते हैं, दैट मीन्स दैट गिव्स हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑक्सीजन। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन, आइदर हाइड्रोजन दे रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे फर्स्ट वाला हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ, जो हाइड्रोजन दे रहे हैं और जो ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन दे रहे हैं और जो ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, फर्स्ट रिएक्शन है 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। तो इस रिएक्शन में देखो हमने क्या बोला है, जो हाइड्रोजन दे रहा है। अब हाइड्रोजन है किसके पास, हाइड्रोजन है हमारे NH3 के पास। इसने हाइड्रोजन दिया, किसको दिया, ऑक्सीजन को दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, एंड जो हमारा ऑक्सीजन है उसने हाइड्रोजन ले लिया तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन लिया है, इसका हो जाएगा
रिडक्शन, एंड NH3 ने हाइड्रोजन दिया है, तो यहाँ पर हमारा एज पर दिस कौन हाइड्रोजन दे रहा है, NH3, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का आंसर हो जाएगा NH3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखते हैं H2O प्लस F2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। आइदर हाइड्रोजन दे दो या ऑक्सीजन ले लो। तो यहाँ पर देखो अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है, वाटर क्या कर रहा है, वाटर के पास हाइड्रोजन है, इसने हाइड्रोजन दे दिया, किसको दे दिया, OF को दे दिया, ठीक है। वाटर है कि पास ही हाइड्रोजन है तो वाटर ही हाइड्रोजन देगा, वाटर ही हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पर सेकंड वाले में जो हमारा वाटर है ये क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं हम, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं एंड हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम देख लेते हैं Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें हमारा Fe2O3 है और आपका CO है, यहाँ पर देखो CO से बन गया CO2, क्या बन गया, CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या करा, ऑक्सीजन ले लिया, किससे ऑक्सीजन ले लिया, फेरस ऑक्साइड से, ठीक है। जो हमारा आयरन ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन ले लिया, तो हमने बोला जो ऑक्सीजन ले लेता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो थर्ड वाले के अंदर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या बन जाएगा, CO। क्यों, CO ने ऑक्सीजन ले लिया है हमारे आयरन ऑक्साइड से और उसे क्या कर दिया है, उसको कर दिया है रिड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम देख लेते हैं 2S2 प्लस O2 गिव 2S2O, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया है, अटैच हो गया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें हाइड्रोजन ने अपना हाइड्रोजन गैस ने हाइड्रोजन दिया है किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। दैट मीन्स उसने क्या कर दिया है, ऑक्सीजन गैस को रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, ठीक है। तो डिफाइन अ रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें रिडॉक्स रिएक्शन बतानी है किस फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया था, अगर आप ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर आपने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। तो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गेनिंग एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन अगर गेन कर रहे हैं तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अगर हम दे रहे हैं तो हो जाएगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा, आइदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आंसर हम इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखो NH3 था, क्योंकि NH3 के पास हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन देगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर वाटर हो गया, वाटर के पास हाइड्रोजन था इसलिए उसने अपना हाइड्रोजन दे दिया और दूसरे वाले को रिड्यूस कर दिया। यहाँ पर CO ने क्या किया, ऑक्सीजन लेकर के दूसरे वाले को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। देन अगेन हाइड्रोजन गैस ने अपना हाइड्रोजन दिया और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिड्यूस किया, ठीक है। एंड रिडॉक्स रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो गेनिंग एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स एक ही रिएक्शन में आइदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है, देन इट्स कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। अगर आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में हमारे असाइनमेंट की लिंक शेयर कर दी है, जिसके अंदर हमने CBSE पैटर्न के थ्रू हमारे असाइनमेंट क्रिएट करे हैं, जिसमें हमने ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। आप वहाँ से लेकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अपने कमिंग बोर्ड एग्जाम को और भी बेटर बना सकते हैं। थैंक यू।